नमस्कार दोस्तों, मैं अनुलाल बाबू। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि एससी, एसटी और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही नाराज़गी करने वाले कदम उठाई है और फैसला लिया है। दोस्तों, इस फैसले से और इस कदम से एससी, एसटी के लिए बहुत ही नुकसानदायक है और सभी लोग आज नाराज़ हैं। लोग जन आक्रोश दिख रहा है लोगों में और सभी लोग आज आक्रोश से भरे हुए हैं क्योंकि दोस्तों लोग कह रहे हैं कि इस कदम से और इस फैसले से बिल्कुल एससी, एसटी को लिए ये नुकसानदायक है और नुकसान हो सकता है। बिल्कुल दोस्तों, जिस तरीके से एससी, एसटी के लिए ही बल्कि सुप्रीम कोर्ट हर समय कदम उठाती है और तरह-तरह का फैसला सुनाती है, इससे बहुत ही नुकसान हो सकता है। आप समझ सकते हैं, फैसला ये है कि कह रही है सुप्रीम कोर्ट कि अगर एससी, एसटी अगर हिंदू धर्म छोड़कर अगर ईसाई धर्म परिवर्तन करता है और अगर कहीं बौद्ध धर्म परिवर्तन करता है, अगर हिंदू धर्म छोड़कर अगर अन्य धर्म परिवर्तन करता है तो कहीं न कहीं एससी, एसटी का जो भी आरक्षण का लाभ मिल रहा है और एससी, एसटी एक्ट जो केस दर्ज करवाते हैं वो बिल्कुल नहीं करवा पाएँगे। अगर हिंदू धर्म से किसी अन्य धर्म परिवर्तन करते हैं तो। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि किस तरीके से गुमराह किया जा रहा है एससी, एसटी और दलित आदिवासियों को। सभी लोग समझ रहे हैं, इस भारत देश के तमाम नेता, मंत्री, विधायक, सांसद या फिर कोर्ट में जज, वकील या फिर जो भी कोई भी व्यक्ति हैं, सभी लोग अधिकारी, पदाधिकारी सभी लोग समझ रहे हैं कि इस भारत देश में जनसंख्या किसकी ज़्यादा है? तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग का। लेकिन इससे लोगों को फ़ायदा इसलिए होता है, हिंदू धर्म में है तो, कि जो स्वर्ण समाज के लोग हैं, पंडित लोग हैं जो पूजा पाठ करवाते हैं मंदिर में, उन लोगों को पूरे लाभ मिलता है। और तमाम ऐसी चीज़ें हिंदू धर्म में जो कि जनसंख्या के आधार पर हिंदू धर्म ज़्यादा कहलाती है हिंदू धर्म में। लेकिन आज एससी, एसटी के लिए ही क्यों फैसला सुनाती है सुप्रीम कोर्ट और तमाम ऐसे कदम उठाती है? क्योंकि समझ रही है और सभी लोग समझ रहा है कि कहीं न कहीं इस भारत देश में अगर एससी, एसटी अगर किसी अन्य धर्म बदलाव करता है तो इससे साफ-साफ पता चलता है कि हिंदू में जनसंख्या कम होते जाएंगे और अभी वर्तमान में शिक्षित होते जा रहे हैं लोग, विद्वान होते जा रहे हैं लोग, पढ़ लिख कर सोचिए कि ज्ञान होते जा रहा है लोगों को। तो सभी लोग आज कितने लोग बौद्ध धर्म अपना लिए हैं, दलित तो पूरे के पूरे और ओबीसी समाज से भी आज बौद्ध धर्म से शादी विवाह करवा रहे हैं, तमाम पूजा पाठ करवा रहे हैं, तमाम आदिवासी भी ऐसे जीवित बुद्धिजीवी लोग हैं जो कि बौद्ध धर्म से पूजा पाठ करवा रहे हैं। देखिए, ये पेपर आउट हुआ है सुप्रीम कोर्ट के लिखा हुआ, देखिए किस तरीके से लिखा हुआ है। ये ज़रा आप लोग देखिए, जो मैं लगा दे रहा हूँ और इस चीज़ को आप लोग गौर से पढ़िए कि आखिर एससी, एसटी को क्या गुनाह है धर्म परिवर्तन करने के लिए। सभी लोग जान रहे हैं कि एससी, एसटी को अभी फँसा कर रखेंगे तो उन लोग हिंदू धर्म छोड़कर किसी और धर्म को परिवर्तन नहीं करेंगे। इसलिए उन लोगों को फँसाया जा रहा है एससी, एसटी को। और मैं तो कहता हूँ कि संविधान में किस लिए लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्ष दिया गया है। इससे साफ-साफ पता चल रहा है कि एससी, एसटी को गुमराह किया जा रहा है और लोगों को एक मजबूती से अपने हाथ में पकड़ कर रखना चाह रहे हैं। जो भी जज होंगे, जो भी सीजीआई होंगे या फिर जो भी वकील होंगे, सभी लोग चाह रहे हैं कि एससी, एसटी हिंदू धर्म से न बिछड़े, एकजुटता बनाए रखें क्योंकि एससी, एसटी से बहुत ही लाभ होता है। आप समझ सकते हैं कि अभी वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि एससी, एसटी अगर हिंदू धर्म परिवर्तन करता है तो उसे एससी, एसटी एक्ट नहीं माना जाएगा और आरक्षण नहीं दी जाएगी। लेकिन जो बहुत सारे ऐसे दलित, पूरे के पूरे दलित आज बौद्ध धर्म से पूजा पाठ करवा रहे हैं, बौद्ध धर्म से शादी विवाह करवा रहे हैं। क्या उन लोग धर्म नहीं बदले हुए हैं? धर्म परिवर्तन कर लिए हैं, लेकिन आप लोगों को भूल है। अगर जाति में देखिए, सर्टिफिकेट में देखिए तो उन लोगों को अभी भी हिंदू धर्म है लेकिन पूजा पाठ और जो भी शादी विवाह है सब अलग धर्म से हो रहा है। क्योंकि आने वाले समय में एक ऐसा समय आ जाएगा कि एससी, एसटी, ओबीसी सिर्फ इंसान कहलाएगा। एक भी इन तीनों कैटेगरी के बीच कोई धर्म ही नहीं रहेगा। सिर्फ धर्म किस में रहेगा? तो जो स्वर्ण समाज के लोग हैं, जो मनुस्मृति के अपना संविधान मानते थे,
बस उन लोगों के लिए ही धर्म रहेगा। आप याद रखिएगा इतना।